चौधरी साहब के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता आज तक। बहुत बड़ी बात है। आगे भी जैसा जो वक्त रहेगा हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे और वफादारी ये पावर रहे नारे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, चाहे सरकार किसी की भी रहे। इतना कद तो ये हमेशा लेके रखते हैं क्योंकि ये भी ताऊ देवीलाल का सुपुत्र है। फूल तो बहुत से देखे, गुलाब जैसा फूल नहीं देखा हमने। हरियाणा में राजनेता और मिनिस्टर तो काफी देखे, चौधरी साहब जैसा नहीं देखा। जोरदार ताली बजाकर चौधरी साहब का स्वागत करें। जननायक ताऊ देवीलाल जी से लेकर आज तक आपके परिवार की जो विरासत हरियाणा में जो रहा है उसमें हमारी मेवात की पूरी भागीदारी रही है। और आप जैसा आपने जो हमें पिछले आपके कार्यकाल में जो हमें प्यार, जो सम्मान, जो हिस्सा दिया था, यहाँ आपकी बदौलत, आपकी कलम से जो पुराना इलाके में या मेवात में जो भी सब स्टेशन वगैरह जो उटावड़ में या चोखा में पिनंगवा जो काम हुए, मैं उन सब के लिए आपका आभारी हूँ। और आगे भी जैसा जो वक्त रहेगा हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे और आपको प्यार में बराबर हिस्सा आप हमें भी याद रखना, हम आपको बराबर याद रखेंगे। एक बार पुणे आपका मेवात आने पे और मेरे भाई सी के बड़े गांव में आपका जो यहाँ पहुंचे हैं, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। पुराना विधानसभा के अंदर दादा चोखा की वो पवित्र धरती पर आए हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप भी और यहाँ की जनता भी आज आपसे मिलकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। मैंने एक राजनीति में एक चीज देखी, चौधरी रणजीत सिंह एक ऐसा नाम है देश के अंदर, देश लेवल पर जाने जाते हैं चौधरी साहब। प्रदेश की राजनीति में दल कितने भी हो सकते हैं, पार्टियां कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन चौधरी साहब के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता आज तक। बहुत बड़ी बात है। चौधरी साहब ने प्रदेश से कोई भी बच्चा गया, बुजुर्ग गया, जिम्मेवार गया, गैर जिम्मेवार गया, चौधरी साहब के हमेशा दरवाजे खुले रहे और चौधरी साहब ने आज तक किसी के लिए काम के लिए मना नहीं किया। चौधरी साहब टाइम की बहुत कमी है, बातें तो बहुत थी, इधर तो हिंगनपुर में मौत हो गई है और कई आपके और प्रोग्राम है। मैं तो माफी चाहूंगा और एक बार फिर आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो बड़ी मेहनत से और अपने तन मन धन के साथ मंत्री का स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से पहले सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे आदरणीय वे मान सम्मान के योग्य चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जो कि हमारे ताऊ देवीलाल के पुत्र हैं, हरियाणा के जाने माने परिवार खानदान से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय और उनकी चाहत है मैं मेवात से एक घर घर, एक गांव में परिचित अपने आदमियों से प्यार मोहब्बत को एक बार फिर से जागरूक करना चाहते हैं। जो आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप ताऊ देवीलाल के परिवार को वास्तव में चाहते हैं और ताऊ देवीलाल के पुत्र चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की ये दिली चॉइस और ख्वाहिश रही है कि मैं भी मेवात में जिस तरह ताऊ देवीलाल का प्यार रहा है, मैं आपके बीच में एक बार ताऊ देवीलाल की तरह आपके बीच में, आपके सुख दुख में, आपकी सुख सुविधाओं में हमेशा आपके साथ रहूंगा। और रणजीत सिंह चौटाला की यही सबसे अच्छी सोच है, चाहे किसी भी जात बिरादरी का आदमी हो, 36 बिरादरी के बच्चा को आदमी को अपने साथ लेकर चलते हैं। उनका यही सबसे बड़ा एक सामाजिक और बहुत अच्छी सोच है। वो स्वभाव के सरल स्वभाव के धनी आदमी हैं और वैसे तेरे के पास कमी नहीं किसी तरह की। जब भी कार्यकाल के बारे में बता देता हूँ, टाइम कम है। इनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा, मैं इनके साथ लगातार रहा हूँ। कभी भी कोई आदमी जाए किसी भी जात बिरादरी का, बस एक बार ये पता होना चाहिए मेरा ये काम है, सीधा आओ और तुरंत उसको तुरंत बिजली के एससी तुरंत कॉल करके आपके काम को हाजिर रहते हैं। बाकी वो अलग बात है, कुछ लोग मिल नहीं पाते हैं या मिलने नहीं देते हैं। वो रणजीत चौटाला का कभी इसमें कोई दोष नाम नहीं रहा, वो कुछ और लोग हैं जो लोगों को दूर कर देते हैं। बाकी एक बार मिल के देखो, ये बहुत वफादार आदमी है और ये बहुत मजेदार भी है। मजेदार इसलिए जब तो आप मिलोगे आपके काम को मजा के साथ करते हैं, और वफादारी ये है पावर रहे नारे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, चाहे सरकार किसी की भी रहे। इतना कद तो ये हमेशा लेके रखते हैं क्योंकि ये भी ताऊ देवीलाल का सुपुत्र है। चाहे कोई सी सरकार है, आपके काम में कमी नहीं छोड़ेगा। एक बार आप आजमाइश करके देखो, आप दुआ करो। मेरी तो आप लोगों से यही अपील है, आप एक बार दुआ करो ताकि नेक्स्ट टाइम एमएलए भी हो और मिनिस्टर भी हो। फूल तो बहुत से देखे, गुलाब जैसा फूल नहीं देखा हमने। हरियाणा में राजनेता और मिनिस्टर तो काफी देखे,
चौधरी साहब जैसा नहीं देखा। जोरदार ताली बजाकर चौधरी साहब का स्वागत करें, क्योंकि वो हस्ती है आज हमें और पूरे हरियाणा को। चौधरी साहब आप में चौधरी देवीलाल दिख रहे हैं, आप हरियाणा को संभाल लें। आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर पूरा हरियाणा खड़ा है आपके साथ। आप शेर हरियाणा है। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक छोटे से व्यक्ति को आपके आशीर्वाद से मुझे पार्षद बनवाया। आपका मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। आपने मेरे इलाके को वो सौगात दी। आज मेरे गांव जो 24 घंटा लाइट ले रहे हैं वो आपकी देन है। सरपंच चौथा खड़ा होकर बताए कि आपके गांव में कितनी लाइट आ रही है। ये चौधरी साहब की बदौलत है। हमारे सभी गुरारदा में जो आपने 33 केवी का फीडर लगाया उसका हम फिर आपका शुक्रगुजार है, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारे सभी सरपंच साहिबान, सभी चौधरी साहिबान, मैं आज हाथ जोड़ के स्टेज से सरपंच साहबों का सभी का मैं हाथ जोड़ से धन्यवाद अदा करता हूँ। आप लोगों ने इतनी तादाद में आके माननीय मंत्री जी का स्वागत किया, धन्यवाद किया। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको नारे के साथ ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लेंगे आपको, क्योंकि आप लोग आए, आप लोगों का एहसानमंद है सभी साथियों का। तो 10 मिनट में मंत्री जी का भाषण और विचार सुन के जाए, क्योंकि ये शहर चौका ये धरती है जहाँ से आपका पहले भी प्रोग्राम हुआ था, आज भी वही हो रहा। तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा और जोरदार नारों के साथ तेज नारा लगने चाहिए पूरे हरियाणा में। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। आपके बीच रूबरू होने का मौका मिला। सबसे पहले मैं सरपंच हिंगनपुर, बहुत बड़ा गांव में पहले सबसे पहली सभा वही थी। उसके सरपंच साहब नहीं रहे, उन्हें मैं नमन करता हूँ। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। बड़ा अफसोस हुआ कि आज उस मौके पे सभा के दिन ही ये काम हो गया, नहीं तो मैं समझता हूँ सभा कितनी ही और बड़ी होती। हमारा डिपार्टमेंट बिजली के मामले में मुझे राष्ट्रपति से सम्मानित करा, मतलब पूरे देश में नंबर 2 पे है बिजली की व्यवस्था को ठीक बनाने में। और आपने ये भी देखा कि उन दिनों में कभी बिजली चली गई तो रात को भी किसी का फोन गया तो मैं कहने लगा जी अभी आप अपने एचसी को फोन करूंगा, 1 मिनट में आएगी। आती रही तो आपको फायदा तो हुआ था नहीं। मैं उन बातों को चर्चा नहीं करके खाली इतना ही बताना चाहूंगा कि जो देवीलाल को इस इलाके ने बहुत प्यार करा। और आज भी किसी गांव में चले जाए, हरियाणा में जितना मान सम्मान मिलता है उससे भी ज्यादा इस इलाके में जो साहब के नाम को चाहे कोई भी परिवार का चला गया उसको प्यार मिलता है। आज कोई चुनाव नहीं था, वैसा नहीं था। मुझे पता था कि यहाँ 4-5 हजार की गैदरिंग होती, पर आज भी जब आए तो मेरे घर में 3-3.5 हजार की गैदरिंग थी। एक घटना होगी उस बात से, नहीं तो लोगों का बहुत उत्साह प्यार, कोई मैं जब से जहाँ से जुलूस चलाता मैं देख रहा था। मैं एक ही वायदा करके जाता हूँ कि हमारे परिवार की जबान है, जब किसी से कह दिया तो फिर उसको निभाते हैं। जिसका हाथ पकड़ गया उसे कभी हम पीछे नहीं रखते। कभी कोई बात हो, किसी वक्त की बात हो, सीधा रणजीत सिंह से फोन करो। ये वक्त तो आते जाते रहते हैं, हमें पता है अच्छा वक्त भी आएगा, वो भी ज्यादा दूर नहीं है। ये तो सब सत्ता परिवर्तन की बात है, कभी कौन बने कभी, ये तो बनी हुई चीजें हैं। कोई 2 साल रहेगा, कोई 5 साल रहेगा, कोई 3 साल रहेगा। सदा तो किसी को नहीं मिलती, डेमोक्रेसी है। पर आप लोगों का जो प्यार से मुझे मिला उसका मैं कोई एहसान नहीं उतार सकता। और टॉपिक तो आपने इतनी बढ़िया एक ट्यून दे दी जो देवीलाल की, जो मेरे पास सदा से हर सुख दुख में, मेरे ख्याल में हरियाणा में कोई सभा कोई वर्कर्स मीटिंग नहीं होगी जिसमें टॉपिक नहीं पहुंचता हुआ। हर जगह चाहे मेरी वर्कर्स मीटिंग में हिसार लोकसभा लड़ा, वहाँ मैं आगे रानिया विधानसभा लड़ा तो टॉपिक मेरे साथ। जब भी कहीं वर्कर्स मीटिंग हो, चाहे वो भिवानी में हो, चाहे रोहतक में हो, चाहे जींद में हो, हिसार में हो, सिरसा में, पूरी टीम लेके पहली रात ही पहुंच जाता है। सुबह 4 बजे चल के पहुंचता है।
और आपसे विश्वास फरोग का लेके जाता हूँ कि जैसे ये अजीज आपके रणजीत सिंह आपके ऐसे उनमें गिल्ले कभी कोई काम में आधी रात इस इलाके के लिए हाजिर होगा, चाहे कहीं से बनूं कुछ बनूं, आपके लिए आपका अजीज रणजीत सिंह वैसा ही रहेगा। तो मैं पुनः जो मेवात देवीलाल के साथ बहुत मजबूती से खड़ी रही थी, जब ये विवाद साथ लगती थी तो ये लगता था कि 36 जात की मोहर लग जाती थी कि जो देवीलाल सबका सर्वमान्य नेता है। और आज जितने भी नेता किसी भी पार्टी में गए हों वो सारे वही हैं जो देवीलाल के साथ थे। मैं इस इलाके की एक बात बताऊं, जो तैयब हुसैन भी उनकी कैबिनेट में थे, जो खुर्शीद अहमद भी उनकी कैबिनेट में थे, पर आदमी जो जिसके साथ देता है इस इलाके ने सदा, चाहे वो खुर्शीद अहमद के रूप में रहे, चाहे चौधरी तैयब हुसैन बन के रहे, चाहे रहीम खां बन के रहे, चाहे शकुल्ला बन के रहे, वो हमेशा जो साहब के साथ, जो सरदार खां बन के रहे, हमेशा इस इलाके ने जो साहब के साथ दिया। मैं आपका तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।